भारतीय शेयर बाजार में यस बैंक का शेयर रॉकेट बना हुआ है। इस शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अच्छी खासी तेजी देखी गई। शेयर 9% की तेजी के साथ 19 रुपए के लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन इस तूफानी तेजी के बाद यस बैंक के शेयर में अब क्या करें, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। असल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कर्ज चुकाने के लिए सुभाष चंद्रा और जेसी फ्लावर एआरसी के बीच करीब 2 साल से चला आ रहा मुद्दा अब खत्म होने वाला है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि यस बैंक की एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने 75% नुकसान उठाने का फैसला लिया है। इसके बाद अब सुभाष चंद्रा को 6500 करोड़ रुपए की जगह 1500 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। लेकिन उन्हें 1500 करोड़ रुपए का यह पेमेंट केवल एक ही बार में करना होगा। इस पेमेंट के साथ ही सुभाष चंद्रा के पास डिश टीवी, जी लर्न और 3 अन्य प्रॉपर्टीज में परिवार की हिस्सेदारी का कंट्रोल मिल जाएगा। इन प्रॉपर्टीज में सेंट्रल दिल्ली में एक बंगला भी है। इसके पहले जेसी फ्लावर्स एआरसी ने यस बैंक से डिस्काउंट रेट पर इन प्रॉपर्टीज को खरीदा था। ये बैंक के 4800 करोड़ रुपए के एनपीए ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत हुआ था, जिसमें इन एसेट्स की कुल रकम दिसंबर 2022 तक 11,183 करोड़ रुपए था। बता दें, एसएल ग्रुप की सब्सिडरी जी लर्न ने पहले ही जेसी फ्लावर्स एआरसी के साथ इस समस्या को सुलझाने के संकेत दे दिए थे। इस खबर के बाद शेयरों में तेजी देखने को मिली। अब सवाल ये है कि इतनी तेजी के बाद यस बैंक के शेयरों का क्या किया जाए। तो चलिए यस बैंक पर मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक यस बैंक के शेयर चार्ट पैटर्न पर सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं और निकट अवधि में इसके 22 और 24 रुपए के स्तर तक जाने की उम्मीद है। अगर आप इस शेयर में पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको 16.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के मुताबिक नए निवेशकों को आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मौजूदा तेजी पूरी तरह से अटकलबाजी है। अगर इस ऋण पुनर्गठन सौदे में शामिल किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है तो शेयर उसी तेजी से नीचे भी गिर सकता है। प्रभुदास लीलाधर के मुताबिक टेक्निकल चार्ट के आधार पर स्टॉक में आगे और बढ़त का अनुमान बना हुआ है। छोटी अवधि में 18.55 के स्तर के करीब रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये स्तर टूटती है तो स्टॉक में आगे 21 और 22 के स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं छोटी अवधि में स्टॉक को 16.7 के स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक यस बैंक के शेयरों की टेक्निकल चार्ट पर स्थिति बेहतर दिख रही है। यह 20, 50, 100 और 200 दिनों के EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। हालांकि इसके लिए शेयर को 17.7 रुपए, फिर 18.1 और फिर 18.6 रुपए का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल का मतलब है कि इसके पार जाने पर शेयरों में अच्छी तेजी दिख सकती है। वही डाउनसाइड की बात करें तो 16.8 रुपए, फिर 16.3 रुपए और फिर 15.9 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। अब जाते जाते यस बैंक के शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है ये जान लीजिए। आज यस बैंक का शेयर 6% की तेजी के साथ 18 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में इस शेयर ने 9% का रिटर्न दिया है। वही 6 महीने में इस बैंक के शेयर ने 9% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि एक साल में यस बैंक के शेयर ने 11% का रिटर्न दिया है। अब हमने आपको इस शेयर से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।